पंजशीर के परियार में भीषण युद्ध जारी है। तालिबानी आतंकियों के सामने पंजशीर के शेर, रात भर दोनों तरफ से हुई जोरदार फायरिंग। पंजशीर के शेर ने तालिबान को फिर भगाया। अब तक की लड़ाई में सैकड़ों तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं। मारे गए आतंकवादियों का शव लेकर भागते दिखाई दिए तालिबानी। पंजशीर के लड़ाकों ने पहाड़ उड़ाकर तालिबान को रोका। हथियारों के साथ में फंसे 1000 से ज्यादा आतंकी। पंजशीर में पिट रहे तालिबानियों की मदद के लिए आया पाकिस्तानी टैंकर। हेलीकॉप्टर तोपखानों के साथ में मदद करने पहुंची पाकिस्तानी सेना। ड्रोन से ऑपरेशन की निगरानी काबुल में मौजूद ISI चीफ फैज हामिद। पंजशीर में तालिबानी आतंकवादियों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों में आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों के आगे पस्त तालिबानी आतंकी। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने आतंकवादियों को खदेड़ा। पंजशीर छोड़कर भागे तालिबानी। तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ पर नया खुलासा। पंजशीर में पिट रहे तालिबानी आतंकवादियों की खुलकर मदद कर रहा पाकिस्तान। आर भारत पर गठजोड़ के सबूत हैं। पंजशीर में तालिबानी आतंकवादियों को बंदूक, टैंक और हेलीकॉप्टर से मदद कर रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी से ऑपरेशन की निगरानी कर रही है पाकिस्तानी सेना। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर ड्रोन से नजर रख रहा तालिबान। निगरानी के लिए पाकिस्तान ने पेशावर से 4 ड्रोन भेजे हैं। पंजशीर में पकड़े गए कई तालिबानी आतंकी। भाग रहे तालिबानियों को मसूद के लड़ाकों ने पकड़ा। पहाड़ी पर चढ़कर भाग रहे थे तालिबानी आतंकी। पंजशीर के लड़ाकों का दावा, तालिबान पर अटैक का ख्वाब। घाटी से तालिबानी आतंकवादियों को खदेड़ा। नॉर्दर्न अलायंस के हमले में सैकड़ों तालिबानी ढेर हो चुके हैं। पंजशीर घाटी में सैकड़ों की संख्या में मसूद के लड़ाके तैनात। तालिबानियों को खदेड़ने की तैयारी पूरी। लगातार तालिबानियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग जारी है। तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ में नॉर्दर्न अलायंस ने भरी हुंकार। कहा, तालिबान के सामने नहीं टेकेंगे घुटने। मसूद के लड़ाके टैंक, मिसाइल, बंदूकों के साथ में पूरी तरीके से तैयार हैं। अहमद मसूद के लड़ाकों के सामने बढ़ती जा रही है तालिबानियों की मुश्किलें। पंजशीर की वादियों में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में भीषण संघर्ष जारी है। हर तरफ गोलियों और तोपों की आवाज से गूंजा पंजशीर। पंजशीर में मजबूत हुए मसूद के लड़ाके। बदखशा में आतंकी आए नेशनल रेजिडेंस फोर्स के साथ में तालिबानी के खिलाफ में जंग में देंगे लड़ाकों का साथ। पंजशीर में मसूद के लड़ाके अपने वादे पर कायम। फिर दोहराया अपना दावा। कहा, वो न्याय और आजादी के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। अन्याय के खिलाफ में नहीं थकेंगे, ना ही हार मानेंगे। पंजशीर में तैनाती के लिए तैयार की जा रही स्पेशल फोर्स की यूनिट। तालिबानियों ने तैयार की मसूद के लड़ाके से जंग के लिए फोर्स। आधुनिक हथियारों से लैस है। पंजशीर में जंग से तालिबान को हो रहा नुकसान। मसूद के लड़ाकों का तालिबानियों पर जोरदार हमला। पंजशीर की जंग का एक और वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में मारे गए तालिबानी आतंकी। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सैन्य टैंक जब्त किए हैं। इन टैंकों को पंजशीर की जंग में इस्तेमाल करेगा तालिबान। मसूद के लड़ाकों से लड़ने के लिए तालिबानियों की तैयारी जारी है। पंजशीर में हर हाल में कब्जा चाहता है तालिबान। पंजशीर के पास में टैंक की तैनाती। अब तक करना पड़ा है शिकस्त का सामना। पंजशीर का बच्चा बच्चा युद्ध के लिए तैयार है। तालिबान के खिलाफ में ऐलान किया। वीडियो में अफगानी बच्चा हथियार के साथ में तैनात दिखाई दिया। अफगानी नागरिकों के लिए पंजशीर से ही निकलेगा आजादी का सूरज। पंजशीर के 6 साल के मासूम बच्चे का वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में तालिबानियों को बच्चे की चुनौती। कहा, अफगानी अभी जिंदा हैं, पंजशीर के लड़ाके देंगे जवाब। NRF के मुख्य कमांडर अहमद मसूद की दहाड़। कहा, तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। पंजशीर की आजादी के लिए हम जारी रखेंगे लड़ाई। अपने देश के लोगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। अहमद मसूद ने पंजशीर में शरणार्थियों से बात की। सभी को दिलाया मदद का भरोसा। कहा, पंजशीर के सभी लोगों की देखभाल करने का वादा किया। पंजशीर रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख कमांडरों की ताजा तस्वीरें आई सामने। कमांडर अहमद शाह मसूद के दोस्त सालेह मोहम्मद, राजस्थानी सेना के पूर्व कमांडर हमीद सैफी, गृह मंत्री के पूर्व सलाहकार मतीन खैरख्वाह भी मौजूद दिखाई दिए। NRF कमांडर सालेह रेजिस्तानी के होमगार्ड। तालिबान के खिलाफ में आर पार का ऐलान किया। कहा, तालिबान के खिलाफ जंग में सारे अफगानी एकजुट हैं। पंजशीर से बाहर भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला NRF ने। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ में महिलाओं में गुस्सा। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। तालिबान राज में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध पर आक्रोश है। काबुल में महिलाओं को प्रदर्शन की एक और तस्वीर आई सामने। तालिबान के खिलाफ में सड़क पर उतरी महिलाएं। अफगानिस्तान की नई सरकार में हिस्सेदारी की मांग की।
अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों पर क्रूरता जारी है। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों पर आतंकियों ने हमला बोला है। सड़क पर महिलाओं को जमकर पीटा। काबुल में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर अत्याचार की एक और तस्वीर आई सामने। तालिबानी आतंकवादियों ने महिलाओं पर छोड़े आंसू गैस के गोले। तालिबान राज में महिलाओं की बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी महिला को बंदूक की बट से मारा है। अफगानिस्तान के नांगरहार में तालिबान आतंकवादियों की क्रूरता, हवाई फायरिंग में 17 लोगों की जान गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तालिबान के जश्न से अफगानिस्तान के बच्चों में खौफ। तालिबान की तरफ की गई फायरिंग के बाद में रोती घबराती मासूम बच्ची की तस्वीर आई सामने। तालिबान के खूनी खेल से लोगों में दहशत है। जमीयत इस्लामी के मुखिया सलाउद्दीन रब्बानी ने तालिबानियों को चेतावनी दी। कहा, देश में अगर बन रही है युद्ध की स्थिति तो हो जाएगी मुश्किलात। रेजिस्टेंस फोर्स की चिंगारी देश के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। तालिबान के बर्बर चेहरे की एक और तस्वीर आई सामने। बीती रात तालिबानी आतंकवादियों ने काबुल के शेरे कोटल में लूटपाट की है। करीब 16 दुकानों को अपना निशाना बनाया। अफगान सेना की इंजीनियरिंग टीम ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ठीक करने का दावा किया है। अमेरिकी सेना ने वापस जाने से पहले नष्ट कर दिए थे हेलीकॉप्टर। पंजशीर के बाजारों में मुजाहिदीन। पंजशीर के दहशत जिले के बाजारों में फिर दिखाई दिया आवाजाही। प्रांतीय राजधानी में बाजारों में घूम रहे मुजाहिदीन। काबुल के प्रिंस पैलेस में सबसे बड़ा करेंसी एक्सचेंज सेंटर खोला गया। नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। करेंसी एक्सचेंज सेंटर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अफगानिस्तान के तोरखाम के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे सैकड़ों अफगानी नागरिक। पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानियों की तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान पहले ही सील कर चुका है अपने सभी बॉर्डर। अफगानिस्तान तुर्की बॉर्डर पर भी अफगानी नागरिकों की भारी भीड़। बॉर्डर खुलने का कर रहे हैं इंतजार। तालिबान के आतंक से लोगों में खौफ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर सैकड़ों लोगों ने डाला डेरा। चमन बॉर्डर पर 150 परिवार टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर शरणार्थियों की भारी भीड़। बॉर्डर सील होने से अराजकता का माहौल। गेट खोलने के इंतजार में हजारों अफगानी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, बड़ी संख्या में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान और ईरान पहुंचे अफगानी शरणार्थी। साल के अंत तक 5 लाख अफगानी छोड़ सकते हैं देश। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद में अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। नागरहार में खाने पीने के सामान की कीमतों में भारी इजाफा। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलात बढ़ चुके हैं। तालिबान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान का हाल बेहाल है। भुखमरी की ओर। अफगानिस्तान 1 महीने से कम का बचा है राशन। हर 3 में से 1 अफगानी भूखा है। यूएन के मुताबिक सितंबर में खत्म हो जाएगा खाद्यान्न का स्टॉक। 5 साल से कम उम्र के 50% बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद मिले अफगान के शरणार्थियों से। तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान संकट के बाद देश छोड़कर भागे थे लोग। काबुल एयरपोर्ट से एक घरेलू फ्लाइट सर्विस जल्द शुरू कर सकते हैं एरियान अफगान एयरलाइंस ने जानकारी दी है। हवाई सेवाएं सामान्य होने के बाद अफगान नागरिक एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता के लिए उड़ानें फिर से शुरू की हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत में अफगान लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। पंजशीर बना तालिबान की सरकार की गठन में रोड़ा। फिर से चला अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की गठन। 2 से 3 दिनों में सरकार गठन होने की उम्मीद है। पंजशीर में लड़ाई के चलते तालिबानी सरकार के गठन में देरी। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर की नई सरकार का नेतृत्व करेगा। खुंदजादा होगा सर्वोच्च नेता। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तालिबानी कैबिनेट के ऐलान से पहले काबुल पहुंचा आईएसआई चीफ फैज हामिद। तालिबान के न्योते पर पहुंचा काबुल। पाकिस्तान तालिबान गठजोड़ का ताजा सबूत। काबुल पहुंचने पर आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद बोला, अब हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सांसद मोहसिन दवार का इमरान सरकार पर हमला। आईएसआई चीफ के दौरे पर उठाए सवाल। कहा, तालिबान अगर अच्छा है तो पाकिस्तान भी सौंप दो। पाकिस्तान ने एक बार फिर से तालिबान की वकालत की। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तालिबान पर भरोसा जताए दुनिया, तालिबान को साथ लेकर चले। तालिबान से बातचीत पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा बयान। कहा, तालिबान से बहुत सीमित बातचीत हुई है। वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है इस वक्त भारत। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पाकिस्तान को चिताया। कहा, पाकिस्तान के एक्शन पर भारत अमेरिका की पूरी नजर है। तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद में पाकिस्तान में आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हमले की साजिश को रच डाला। भारत के खिलाफ पीओके में रची गई साजिश। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को हमले का जिम्मा। सुरक्षा बलों को मिले साजिश के सबूत।
पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में ड्रोन देखा गया है। तालिबान के कश्मीर एक्ट पर भारत का करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भारत संविधान का पालन करता है। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 सितंबर को बुलाई बैठक। अफगानिस्तान में बढ़ते लगातार संकट पर चिंता कर रहा है यूएन। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा डेनमार्क। डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्टे कोफोड का बयान है, हमारा देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। तालिबान की नई सरकार को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान, कहा नई अफगानी सरकार खुली और समावेशी होगी, अन्य देशों और पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करेगी। यूरोपियन यूनियन की तालिबान के नेताओं से अपील, अफगानिस्तान में कानून का राज और मानवाधिकार को करें सुनिश्चित। तालिबान में सरकार गठन से पहले यूरोपियन यूनियन का तालिबान पर बड़ा फैसला, शर्तों के साथ में तालिबान को देगा मान्यता। अफगानिस्तान ना छोड़ने के बाद में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, हमारी नई टीम दोहा से कर रही है काम। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान को सामाजिक आर्थिक तौर पर टूटता नहीं देखना चाहता है ब्रिटेन। यूएई से दवाइयां और भोजन सामग्री लेकर काबुल पहुंचा कार्गो विमान। मानवीय मदद करने वाला पहला देश बना संयुक्त अरब अमीरात।